हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 का जो टीयर 2 के भी आंसर की आई है। तो उसमें मैथ्स के सवाल हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर 18 नवंबर 2024 को हुआ था। हम सारे ही सवाल डिस्कस करेंगे। एक बार मैं ओवरव्यू देख चुका हूँ सवालों को, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो इंपॉर्टेंट मेरी बात सुन लेना, अगर आपने कहीं पर सॉल्यूशन देख लिया है तो भी 2x पर देख लेना, या जिन क्वेश्चंस का आप बेटर सॉल्यूशंस देखना चाहते थे उसके लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो। 30 के 30 सवाल हम करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आज की डेट में आपको ये समझना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स का लेवल एक ही है। उसके जब आप प्रैक्टिस करो तो पहले प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट पर फोकस करो। मैं आपको दिखाते चलूंगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस सवाल को कैसे उसने थोड़ा मुश्किल बनाया। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि हमसे हो ही नहीं रहा है, मुश्किल का मतलब होने में परेशानी हुई या हम गलती कर गए। एग्जामिनर जहां चाहता था कि हम गलती करें वो गलती कर गए, तो सवालों को हम फास्ट करेंगे, ये मान के मैं करवाऊंगा कि आपको मतलब बेसिक उस चैप्टर की नॉलेज है। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर हम बात को डिटेल में भी करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि यार एग्जामिनर किस माइंडसेट से आपको अटकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे कराए जाते हैं उससे थोड़ा अलग होगा, जैसे हम हर बार करते हैं। देखो सवाल आया आपके सामने, कह रहा है इसकी बताओ वैल्यू क्या है। तो किसी फॉर्मूले में भी हम जा सकते हैं। हमने सोचा कि यार देखो वैल्यू, जब ये सारी बातें मैंने आपको बताई ट्रिग्नोमेट्री में, जब मेरा आंसर दो तरीके से वो दे सकता है। एक दे सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग इजीली कर सकता हूँ। एक दे सकता है इसी फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो वहां पर जो है हम कोशिश करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार देखो मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, कुछ भी वैल्यू में डालूंगा तो मेरा न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो जब सेक टेन कॉट ये सब हो जाते हैं तो हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करते नहीं करते। तो 3 इंटू में √2 का स्क्वायर टू 2 - 1, ये तो 1 हो गया। फिर ये कितना हो गया, √2 - 1, ये हो गया √2 + 1, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर -b स्क्वायर यानी कि 1। तो ये हो गया 3 इंटू में 1 यानी कि 3 प्लस। अब देखो वैल्यू पुट तो हम करेंगे लेकिन आइडेंटिटी तो हमें भूलनी ही नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक होता है, तो यानी ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो 4 + 3 यानी 7 इज द राइट आंसर। खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी, द वेट ऑफ 7 कजन्स इन अ फैमिली आर इतना, फाइंड द मीडियन। तो जब भी मीडियन निकालना होता है तो आपको ये सारी वैल्यूज पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी होती है। मतलब इसे या तो इंक्रीजिंग में करो चाहे डिक्रीजिंग में। ठीक, तो चलो भाई लिखना शुरू करते हैं, आराम से करना, गलती ना हो जाए। 54, फिर आ गया हमारा 59। चलो ये भी बता देता हूँ एग्जाम में क्या करना चाहिए आपको। एग्जाम में ये सारी वैल्यूज एक बार आपको फटाक से लिखनी है, ठीक है, ताकि कोई भी वैल्यू छूट ना जाए। अभी तो चलो मैं यहाँ पे टच कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में आप स्क्रीन को टच नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले तो आप इसे उतारोगे, फिर आप काटते जाओगे कि हाँ चलो 54 लिख लिया, चलो 55 लिख लिया, चलो 59 लिख लिया, 60 लिख लिया। एकदम एग्जाम की तरह कर रहे हैं। 62 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया। 7 भाई हैं तो 7 में मीडियन क्या होता है, बीच वाला है ना। तो 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ। 1 2 3 4, ये मैंने आपको याद करना भी बताया था। जैसे 5 लोग हैं तो 5 में बीच वाला आप जानते हो ये होता है, तो हमें पता है यार कुछ /2 होता है। तो क्या 5 कट रहा है 2 से? नहीं कट रहा है, तो आप एक उसमें जोड़ दो फिर आधा कर दो। ठीक है, 5 + 1/2 याद रहेगा ना। अब सर ये क्या, देखो मुझे बताओ, अगर 80 लोग हैं, ये एवरेज चैप्टर में भी काम देता है। 80 लोग में बीच वाला बताओ, तो आपने देखा ये इवन नंबर है, यानी इसमें बीच वाले 2 होंगे। ठीक है, तो हमें ये तो पता है 2 होंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखोगे तो यहां होता है n + 1/2, यहां हो जाता है n/2 कॉमा n/2 + 1। तो ये रटना, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, रटो मत, समझ ही लो। मैं भी समझ के लिख रहा हूं, रटा नहीं है। तो देखो अगर 80 लोग हैं, बीच वाले 2 होंगे, तो क्या ये 2 से कटता है? हमें 2 से तो काटना ही होता, नहीं कटता तो एक जोड़ देते हैं। तो हाँ यार ये 2 से कट रहा है, यानी कि 40th व्यक्ति और उसका अगला, तो 41st, ये दोनों बीच वाली टर्म्स होंगी। कुछ ये रटने की जरूरत नहीं होती है, जितना रटोगे एग्जाम में भूलोगे। ठीक, तो 60 इज द आंसर। खत्म। ये 3.61 पता नहीं कैसे है। आगे बढ़िए। इफ अ मैंस एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। बढ़िया सवाल है, पता है क्यों? स्टूडेंट्स की कमजोरी होती है कि वो इक्वेशन नहीं बना पाते, इसलिए ये पूछ लिया उसने। यार एक आदमी की एज जो है क्या है, 4 गुना है किसकी एज का,
सम ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, तो मैं उनकी बच्चों की एज a प्लस बी प्लस सी मान लेता हूँ, ठीक है, उनकी एज ABC है। आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ट्वाइस, तो 6 साल के बाद इस आदमी की एज कितनी हो जाएगी, m+6, तो ये जो एज होगी ये डबल होगी किसकी, उसके बच्चों की एज का सम, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। अब ये समझो 6 इसमें भी ऐड होगा, 6 इसमें भी और 6 इसमें भी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यार a प्लस बी प्लस सी प्लस 18, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा बताइए आदमी की प्रेजेंट एज क्या है, यानी कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो अगर m की वैल्यू निकालनी है तो m को तो रखना ही है, तो अब इसको हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालो, इक्वेट कर दो। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन से m/4, यहां से क्या हो जाएगा m+6 डिवाइडेड बाई 2, पहले इसको यहां पर ले आए, फिर इस 18 को लाके माइनस कर देंगे, तो एलसीएम लोगे तो 18 2 जा 36, ये सारी स्टेप्स आपको एग्जाम में करनी है। तो 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और यहां पर हो जाएगा ये माइनस का 30, तो यानी कि ये हो जाएगा 2m, यानी m इज इक्वल टू 2m माइनस में 60, तो समझ गए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, m इज इक्वल टू 60, खत्म। आगे बढ़िए, ज्यादा सोचना नहीं है, देखो उसने कहा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखते ही मेरे मन में क्या आया कि हाँ यार मैं वैल्यू पुटिंग भी कर सकता हूं और मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, तो या तो सॉल्व कर जाओ या वैल्यू पुट कर जाओ। क्या करें, चलो सॉल्व कर जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 zy प्लस a स्क्वायर यानी कि 25 z स्क्वायर, वो तो इससे कट ही जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 zy, तो 20 zy से 20 zy कट जाएगा, तो हो गया 4z स्क्वायर प्लस 29y स्क्वायर, 4z स्क्वायर प्लस 29y स्क्वायर। ऐसे केस में भी हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है यार। आ जाओ, आप वैसे वैल्यू पुट भी कर सकते थे कि चलो यार हम ऐसा करते हैं कि z की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट अगर क्लिक ना करे तो आ जाइए। ठीक है, ये सवाल क्या है, टाइम सेव करने का है। क्यों, कह रहा है रेडियस जो है 2 स्फीयर का दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो यानी रेडियस तो वॉल्यूम क्या होगा r³ हो जाएगा, तो 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125। हड़बड़ी में ये कहीं हो सकता है, अगर वो एरिया का रेशियो पूछेगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसी गलतियां कभी हो जाती हैं। अपोजिट वाली चीजें भी देखनी, ये हमारा करेक्ट है, इसका अपोजिट दे दिया है, ये गलती ना हो जाए, तो इस सिली मिस्टेक से बचना है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ अच्छा इसका डायग्राम ही नहीं है, चलो ये तो मेरे हिसाब से कर लोगे, इजी रहा होगा। वर्किंग इन कंपनी आर 50, अच्छा इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, ठीक है, मेरे को लगा पाई चार्ट है नहीं, देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, तो कॉमर्स के जो ग्रेजुएट हैं वो कितने हैं 40, कितने में से टोटल कितना है, देखो 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 80 इज 180, तो 40 है 180 में से। अब ये हमें अगर परसेंटेज में शो करना होता तो यहाँ पर 100 आ जाता परसेंटेज में, लेकिन जब हम इसे पाई चार्ट में शो करेंगे तो सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री है ना, तो 360 में से कितना, बस ये गया 2 बार 80 डिग्री आंसर हो गया। मुझे लगा पाई चार्ट का सवाल है, फिगर गिवन नहीं है, ठीक। ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसमें PQR, एक ट्राइंगल है PQR, फटाक से फिगर बना लो, ये हो गया PQR, जिसमें A जो है हमारा इन सेंटर है, एंगल QAR 116 डिग्री, यानी ये एंगल दिया है, पूछ क्या रहा है QPR, ये पूछ रहा है, ये क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ X इज इक्वल टू 116, तो इसमें से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो कितना बचा 26, डबल हो जाएगा 52, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47 इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड द प्रीवियस मीडियन। एग्जाम में आप क्या कर रहे होगे, मीडियन निकालना है, बीच वाला निकालना है, फटाक से इसको लिखोगे 46, 48,
63, 76, 88, 41, 35। कभी भी ये गड़बड़ी मत करना कि आप देखो कि हाँ यार ये लिख लिया, ऐसे में क्या होता है ना, लिखना कोई छूट जाएगा और वहां पर मिस्टेक हो जाएगी, उस मिस्टेक से हमें बचना है। ठीक, आ जाओ। तो सबसे छोटा है 35, ठीक है, और थोड़ा स्पेस डाल के लिखना ताकि अगर आपने कोई छोड़ दिया तो वो आप आगे पीछे कर सको। ठीक है, छोटी सी सजेशन है आपको। 35 के बाद है 41, 41 के बाद है 46, 48, 46, 48, नहीं तो ऐसे एरो मार देना, कुछ छूट जाता है तो। 48 के बाद आ जाएंगे 50 की लाइन में, हो गया 55, फिर हो जाएगा 56, फिर आ जाएगा अपना 63, 76 और 88, 90 और 92। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है। 11 में बीच वाला निकालना, एक बार देख लो सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्रॉस चेक कर लिया। तो 11 में बीच वाला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, मैंने कहा डिवाइड 2 से नहीं होता, ऐसा पता था तो एक जोड़ के आधा कर दिया, यानी मीडियन होगा 6th नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा मीडियन हो गया 56। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर 88 की जगह 93 लिख दें। अगर 88 की जगह मैं 93 लिखूंगा तो 93 आएगा तो वही सीक्वेंस में आगे आएगा, यहां से हट जाएगा, और उसके बाद 41 की जगह 47, 41 की जगह 47, तो 47 आ जाएगा इधर पर बस। तो जो हमारा बीच वाला रहेगा वो अभी भी 6th नंबर रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी मीडियन अभी भी 56 रहेगा। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन नया मीडियन और पुराना मीडियन। तो 56 माइनस 56, ये तो 0 हो गया। अच्छी बात है, ऑप्शन भी है। तो ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल क्यों पूछा गया, कंफ्यूज करने के लिए, टाइम लग जाए, हम लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, अरे 41 आ गया है नहीं आया, वो लिखने में ये वाले सीधा लिखने की कोशिश ना करो, पहले ये लिखो, 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, फिर से क्रॉस चेक करने में वरना 1 मिनट लग जाएगा। ठीक, अरे ठीक स्पीड से चल रहे हैं ना, मेरा फोकस है सिर्फ आप समझें, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, फालतू की बातचीत नहीं। द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स इज 48। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर्स इज 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, द फिफ्थ इंटीजर इज। अब देखो, यानी पहले 4 से हमें कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, क्यों, क्योंकि वो फिफ्थ इंटीजर ही पूछ रहा है, तो 50% निकालना है फिफ्थ इंटीजर का। तो मैं ऐसा करता हूं, फिफ्थ इंटीजर को मैं मान लेता हूं 2x, तो यानी कि जो पहले 4 इंटीजर हैं तो उनका जो एवरेज है वो कितना है, x। यही बात को समझ पा रहे हो, समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 इंटीजर्स का एवरेज 48 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज टू 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर। तो फिफ्थ इंटीजर अगर 2x है तो उसका 50% x हो गया। अगर यहाँ पे कहता 50% मोर, तो 2x है तो ये 3x हो जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये इंटीजर कितने 4, ये कितने 1, और बीच में कितना आ गया हमारा 48। तो या तो आप एलिगेशन लगा दो या बेसिक से भी जा सकते हो, जरूरी थोड़ी एग्जाम में क्लिक कर जाए। तो एकदम बेसिक से समझे कि 4 संख्याओं का औसत अगर x है तो उनका सम कितना हुआ, 4x हो गया, है ना, और प्लस ये नंबर क्या है 2x। ठीक है, इन सब का औसत कितना है 48, तो यानी 48 इंटू में कितनी संख्या है 5, तो 4x प्लस 2x 6x, 6 8 जा 48, 8 5 जा 40, 40 इज द आंसर। फिफ्थ इंटीजर पूछा है, अच्छा सॉरी, तो x आया हमारा कितना, x आ गया 40, तो हमारा इंटीजर तो 2x है ना, 80 विल बी द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, 4x, सेम इक्वेशन बन जाएगी, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 48, सेम। डन है, आगे बढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर से वही चीज रिपीट होगी ना जो मैंने आपको बताया था, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और वो जो मेरे से आंसर पूछ रहा है, जो ऑप्शंस दिए हैं वो न्यूमेरिकल है, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। साइन कॉस के केस में क्यों ना हम 0 डिग्री डालें या 90 डिग्री डालें, ताकि एक 0 हो जाए, तो हम मान लो 90 डालें, तो ये 1 हो गया, 1 ये 0, और यहाँ पर भी कॉस है 0, तो 1 माइनस ये क्या हो गया 1, ये हो गया 0 और प्लस 1, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक, मतलब सेक का उल्टा, साइन का उल्टा, तो ये भी 1, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1। अब फॉर्मूले में अगर हम घुस जाएंगे तो हो सकता है काफी अटक जाए। ठीक, चलिए, इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन अमाउंट इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट,
इस बात से क्या समझ पा रहे हो मुझे बताओ? कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, तो आपका पैसा 40% से बढ़ गया, यानी हर साल कितना बढ़ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में बराबर ही बढ़ता है, यानी यहां से रेट हमें 10% पता चल गया। ठीक है, कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 रुपीज आफ्टर 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। या तो आपको याद हो कि 46.41% होता है, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। बाई चांस याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको गोल्डन रेशियो याद होगा 4641। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 80,000 का 8,000, हाँ या ना? अरे ये सब तो समझ रखा है ना। 10%, इसका 10% कितना हो गया? 800, फिर इसका 10% कितना? 80, और इसका 10% कितना? 8। तो यार क्या मेरा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है? भाई 3 में 8 है, तो यानी कैलकुलेशन कर जाओ, 8 चौक 32, तो 32,000, यानी मेरा आंसर जो है 30,000 से बड़ा होगा और एंड में 8 होगा, तो मैं सीधे भी टिक कर सकता था। 100% है ना, एंड में 8 आ गया, यहाँ तो सब में 0 आ रहा होगा, यहाँ पर एंड में 8 आ रहा होगा, और पहले ही देख लिया 32,000, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हो, हमने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया है यार, हम ऑप्शंस पर कब जाएंगे करने के लिए, जो है करने के लिए हम 90% अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन वो जो सवाल होता है ना, अगर बहुत बार रिपीटेड सवाल है, तो जो अप्रोच हमने उसका समझा है वहां से टाइम कम लगता है, ऑप्शन से चेक करने में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने बनाया है कि ऑप्शन पर हम तब जाएंगे, पहला जब हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिखे, तो जैसे यहां मुझे लगा कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन पे चले गए। ठीक है, दूसरा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम सवाल को कैसे करें, और तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मेनली हम कैलकुलेशन ज़्यादा आती हैं, कुछ ना समझ में आए तो पहले स्किप करते हैं, बाद में ऑप्शंस। कैलकुलेशन को करने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, डिजिट्स हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और गलती की संभावना ज़्यादा होती है। हम यूज़ करते हैं यूनिट डिजिट, और इसके साथ जब हम फैक्टर को जोड़ देते हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ हमने केवल यूनिट डिजिट यूज़ किया था, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो ये वाला जो कॉमन सेंस मैंने यहाँ लगवाया, कई बार एग्जाम में नहीं अप्लाई होगा कि हमने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए क्या कह रहा है ये सवाल। फॉर मेकिंग अ टॉय अ हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन इज अटैच एट द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। तो बात समझिए कि यार एक हमें खिलौना बनाना है इस तरीके से कि एक एंड पे तो शंकु है, ठीक है, और एक एंड पे हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर मान लो और ये कोन मान लो। इसमें मेन बात क्या होती है, जब हम सेम फिगर को यूज कर रहे होते हैं, जैसे बेस हमारा यहाँ पे सिलेंडर है, ऊपर कोन नीचे हेमिस्फीयर, रेडियस सेम होगा, इस बात को समझना। दूसरी बात, इसका रेडियस और हाइट बराबर होगी, हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट बराबर रहती है, मतलब ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर रहता है। क्योंकि कई बार क्या करेगा, वो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा, आप सोचोगे यार ये कितना है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, कई बार एग्जाम में हो जाता है, तो ये रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, आ जाइए, अब क्या कह रहा है वो कह रहा है ठीक है, अदर एंड पे सिलेंडर है, द सिलेंडर द कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव अ कॉमन रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। यहां पर उसने कह दिया कि सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर का कॉमन रेडियस इतना है। कई बार वो ये ना कह के सीधे कह देगा कि कोन का रेडियस इतना है, मतलब कि आपको समझना है कि वो जो है सेम रेडियस है। ठीक है, वैसे वो कह देगा सेम बेस है, तो ये हमें 4.2 गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताइए। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट भी 7 है और इसकी हाइट भी 7 है, तो आप समझ गए यार इसकी हाइट जो है वो 4.2 ही होगी। और बताइए, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, और पाई की वैल्यू आपको यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यहाँ पाई नहीं लिखा है। ठीक है, चलो कैलकुलेटिव है, चलिए कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई, रेडियस को हम आर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, एच कितना है इसका 7, प्लस पाई आर स्क्वायर और एच कितना है 7। पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ जाते हैं, प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस सेम ही है, तो हम यहां पर सब में से 3 कॉमन ले लें नीचे से। अच्छा, सब में नहीं है, ओके, पाई आ जाएगा बाहर, पाई आर स्क्वायर सब में आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा,
एक सेकेंड, अगर हमारा पाई आ गया, पाई में क्या होता है 22/7 हो गया। अब देखो यहां मुझे कैलकुलेशन दिखी, तो हम यूनिट डिजिट पे भी जा सकते हैं, बट यूनिट डिजिट तो तब मिलेगा ना जब मैं पूरा लिख दूंगा। तब मैंने सोचा क्या फैक्टर से हो सकता है। अब हम फैक्टर को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? पाई सब में है लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो समझ के देखो यही होता है फैक्टर को चेक करना कि जो भी हमारा यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, नीचे एलसीएम तो 3 आएगा। तो इस 22 के अंदर जो 11 है उसको कोई टच नहीं करने वाला, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो 11 से कटेगा ही कटेगा। समझ में? ये होता है फैक्टर। 11 से अगर हम इसे देखें 8 और 5 13 और 8 और 3 11, नहीं कट रहा, डिफरेंस बराबर नहीं है, या डिफरेंस 11 के बराबर, 11 का कोई मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 2 9 5 14, ये भी नहीं है। ठीक है, 6 और 2 8, 672 672 ये हो सकता है। 6 और 2 8, 8 और 7 15, 6 और 2 8, 8 7 15 ये हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो 5 और 3 8, 8 8 16, 16 में से गए 8, तो ये आ गया 10, बच गए, ये करेक्ट है। तो जो हम पाई, केवल पाई देखने पर ये मत ढूंढने लग जाओ कि 11 से कटेगा कटेगा। जनरली वो क्या करता है, अगर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है तो वो 3 ऑप्शन दे देगा 11 से कटने वाले। यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा थी तो उसने कहा चलो एक ही दे दें। ये कैलकुलेशन बहुत अटपटी सी हो रही थी तो उसने ये दे दिया। अदरवाइज हम क्या करते, कॉमन लेते, क्या पाई आर स्क्वायर में सब में से कॉमन निकालता और उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करते। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट वैल्यू बता दें इसकी। ऐसे केस में भी यार, बोर्ड मास में भी, पहले तो सब चीजों को आप लिखो, नीचे लिखो उतार के, स्क्रीन पे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। 5 × 24 × 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इंटू में 4 ऑफ 4। सबसे पहले तो क्या करो, इस पूरे को हटाओ, ऑफ वाली चीज को सॉल्व कर दो। तो ये लिख दिया इंटू में 16, और ऑफ कहां पर है, यहां पर। 8 8 64, तो ये डिवाइड है ना, तो यानी कि ये 64 यहां पर आ गया। ठीक, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ऑफ हो गया। अब हम आ जाते हैं डिवीजन पर। तो ये क्या हो जाएगा अपना 8/8, तो 8/8 ये यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस। ठीक है, ये सब हट गया। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, तो क्या हो गया हमारा, अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाएगा। आ गया माइनस का 16, तो 5 + 3 = 8, 8 - 16 यानी माइनस का 8। ठीक है, इस तरीके से हटा दो। क्या हमने ये सब सॉल्व कर दिया, सिंबल को भी ले आए, और आपको जो प्रेफरेबल लगता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आ जाइए। A number 37 is divided into 2 parts such that 5 times of one part and 11 times of the other। अब जो कहीं पर भी आप पढ़ते हो ना कि यार x की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कई जगह आपको ऐसा बोलते हैं ना, अरे x यूज करोगे तो कहां से सिलेक्शन लोगे। ये शायद दूसरा या तीसरा सवाल आ गया ना जहां पर आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, x का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। इसलिए x से डरो नहीं यार, बहुत x तो सबसे आसान है, पढ़ते पढ़ते होता है कि यार 37 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक अगर x है तो दूसरा हो गया 37 - x, और सच दैट 5 टाइम्स ऑफ वन पार्ट एंड 11 टाइम्स द अदर पार्ट इज टुगेदर इक्वल टू 227। 227 कह रहा 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर बताओ, 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, तो ऑप्शन 9 से कटेगा। ये भी तो कर सकते हैं ना, यही टिक कर दें। फ्रैक्शन में तो जा नहीं रहा होगा जहां तक है, तो या तो टाइम कम है तो 63 टिक कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फ्रैक्शन में आ जा रहा है एक्स की वैल्यू, तो इसलिए ये रिस्क तो नहीं लेंगे। हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, वो तो तब लेना है जब हमें सॉल्व करके ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो गया 5x और ये हो गया आपका माइनस का 11x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 6x, तो ये हो गया, ये कितना आ जा रहा है 7, 7 और 3 10, कैरी गया 1 और 3 और 1 4 इज इक्वल टू 227, तो 227 यहाँ पर आके माइनस कर जाएगा, 6x हो गया ये, तो बाद में 6 से हमें डिवाइड करना है। ये आ गया 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 3, 180। 180 को 6 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू 30 होगी। कई बार आप देखोगे एग्जामिनर x की वैल्यू 30 दे देगा ऑप्शन, मेरा सॉल्व हो क्या आया, एक ऑप्शन दे दो। हम क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसको सीधे ऑप्शन में चेक करते हैं, लेकिन उसने पूछा था 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, तो एक नंबर 30 है तो छोटा नंबर पहली बात तो 7 होगा, और 9 7 जा 63। ठीक है,
आप समझ पा रहे हो कि 60 भी आंसर हो सकता था। बाई चांस अगर हमारा ऐसा होता कोई नंबर जो है मान लो 180/7 वगैरह करके 180 या कैसे बताएं 60/9 करके आ जाता या कुछ इस तरीके से, तो 9 से 9 कहीं कट जाता, इसलिए हमने वो रिस्क नहीं लिया। ठीक है ना, ऐसा भी हो रहा है, एग्जामिनर भी थोड़ा स्मार्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो जब हमारा एंड में सॉल्व होके कहीं अटकता है वहां पर हम ऑप्शंस का यूज करेंगे। तरुण जो है हरी को एक हेड स्टार्ट देता है 90 सेकंड की, मतलब कि तरुण यहाँ पे खड़ा है तो हरी को उसने कहा कि भाई आप 60 सेकंड पहले भाग लो। ठीक है, भाग लिया, हरी यहाँ आ गया। रेस है 2400 मीटर की एंड स्टिल बीट्स बाई 40 सेकंड्स, यानी कि इसके बाद भी यहाँ पर 2400 मीटर हो रहे हैं, इसके बाद भी वो उसे 40 सेकंड से हरा रहा है। किसको? हरी को। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो पहले फिगर को समझो कि भाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2400 मीटर का है। ठीक है ना। अब हरी जो है, हरी को कहा भाई हरी आप भागो, तो उसे 60 सेकंड वो भागने देता है। उसके बाद खुद वो टी कौन है, तरुण स्टार्ट करता है। ठीक, उसके बाद भी वो हरी को 40 सेकंड से हरा दे रहा है, यानी तरुण यहां पहुंच जा रहा है, उसके 40 सेकंड के बाद हरी पहुंच रहा है। तरुण के पहुंचने के बाद अगर मैं स्टॉप वॉच यहां पर स्टार्ट करूं तो हरी और 40 सेकंड लेता है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है अगर हरी की स्पीड 6 है तो बताइए तरुण की स्पीड क्या होगी। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। हरी की स्पीड कितनी है? 6। तो हरी ने 2400 मीटर बताओ कितनी देर में भागा होगा। हरी जो है 2400 मीटर भागेगा, डिवाइड कर दो इसे 6 से, यानी कि 400 सेकंड में भागेगा। हाँ या ना बताओ, ये हरी का टाइम है। लेकिन तरुण कितनी देर भागा? तरुण ने पहले तो इसे 60 सेकंड भागने दिया, उतनी देर नहीं भागा, और इससे 40 सेकंड पहले पहुंच गया। यानी अगर मैं इसमें से 100 सेकंड माइनस कर दूं, यानी कि तरुण ने ये पूरी रेस जो है 300 सेकंड में पूरी करी है। हाँ या ना? कोई ट्रिक मत रटो, क्योंकि अगर इसके लिए ट्रिक रटने लग जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कह दे कि तरुण हार गया 20 सेकंड से, ऐसे भी तो सवाल बन जाएगा, उसको भी अभी समझा दूंगा। इसलिए रटो मत, मैं हमेशा कहता हूं कंसेप्ट पर काम करो, रट जाओगे ट्रिक वगैरह अटक जाओगे। ठीक है, तो 300 सेकंड में इतनी दूरी, तो स्पीड निकाल दोगे, 20 से 2 जीरो के 3 8 जा 24, 8 मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ इस चीज पर आ जाते हैं, ये तो समझ लिया। कल को क्या हो जाता है, ये सवाल ऐसे बदल गया क्या कि हरी ने जो है तरुण ने हरी को स्टार्ट दी थी 40 सेकंड 60 सेकंड की, और फाइनली जो है तरुण हार जाता है कितनी सेकंड से हार जाता है? 40 सेकंड से हार जाता है। अब समझो, हमने सबसे पहले ये समझा कि यार हरी पूरी रेस कितनी देर में ट्रेवल करता है? 400 सेकंड में से कितनी देर में करता है? 400 सेकंड। उसने कहा था हरी को 60 सेकंड आगे खड़ा कर दिया था, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं 60, है ना। लेकिन इतनी देर में तो तरुण पहुंचा नहीं है। ये टाइम यहां से लेके यहां पहुंचने का जो टाइम है वो है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम जो है वो 400 सेकंड था हरी का, इसमें से 60 मैंने माइनस कर दिया, अब यहां आ गया हरी। लेकिन तरुण अभी रेस पूरी कर चुका है क्या? नहीं, तरुण और 40 सेकंड लेगा, यानी इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कितना? 40। अब यहां पर कितना आ गया? देखो समझते हुए करो, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से समझो, कुछ बड़ी चीज नहीं है। यहां से पूरा यहां तक पहुंचने के लिए हरी ने लिया 400 सेकंड। क्या इतनी देर तरुण भागा? नहीं, तरुण ये 60 सेकंड तो हटाओ, तो हमने 60 सेकंड हटा दिया, रटेंगे कुछ नहीं। और फिर यहां पर 40 सेकंड ऐड करो, अभी वो पहुंचा थोड़ी है, इसमें 40 हमने फिर ऐड कर दिया, तो कितना आ गया ये हमारा? ये आ गया हमारा माइनस का 20, यानी कि 380 सेकंड्स में 380 सेकंड में ये पहुंच जाएगा। फिर उस हिसाब से हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देते। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, एक और कंसेप्ट समझ लिया, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर 8540, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। समझ गए कि यार 100 रुपए की चीज है। आप एक चीज समझना, कभी भी ये चीज करने में टाइम बर्बाद मत करो कि यार 2 से गया 11 बार, ये सारी चीजें बाद में हो जाएंगी। 100 पर जल्दी जल्दी खेल जाओ, अगर परसेंटेज हमें पूरा नंबर दे रखा है। क्या इससे ये बात नहीं समझ में आ रही कि यार ये जो है ये 122 रेशियो की वैल्यू है और 100 रेशियो की वैल्यू बतानी है? हाँ या ना? अब 2 से इसको काट दो कितनी बार? 61 बार। 2 से 0 को काटो 5 बार। कैलकुलेशन आ गई। तो कैलकुलेशन कहती है कि हम यहाँ पर ऑप्शन देखें। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, यानी पीछे 0 होगा, छोड़ो, सीधे सॉल्व कर जाओ।
लिखो तुरंत 854 61 डिवाइड किया 61 1 जा 61 माइनस किया तो आ गया 4 और यहां पर आ गया 244। इससे समझ में आ रहा है कि 4 बार जाएगा यूनिट डिजिट, तो 14 14 5 जा 70 70 के पीछे कुछ जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहे ABCD एक ट्रेपेजियम में जहां AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल हो गया CD के। मैं एग्जाम की तरह आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। E और F जो है मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड के, E और F इसके मिड पॉइंट हो गए AD और BC के। ठीक है यार, डेफिनेटली ये इसके पैरेलल होनी ही होनी है, ये लाइन कहने की जरूरत भी नहीं है। अगर AB 28 है और D 18, ये क्या कह रहा है भाई, CD होगा यहाँ पर। ठीक है, CD जो है वो 18, यानी ये 18, कोई बात नहीं, बड़ी छोटी बन गई। तो पूछ रहा है EF की लंबाई, आपको पता होगा अगर मिड पॉइंट है जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। याद है क्यों होता है, ये भी याद है। कल को वो रेशियो अगर बदल दे, ये मिड पॉइंट ना हो, तो आपको करना क्या, बस ऐसे जोड़ देना है। तो ये रेशियो क्या है, ये 1 है, ये 1 है ना, तो यानी ये 1 है, मतलब ये 1 है, ये ट्राइंगल आ जाओ, सिमिलैरिटी लगा दो, ये 1 तो ये 1। साइड का रेशियो क्या है, 1:2, यानी ये 1 तो ये 2। उस रेशियो पर आ जाओ, कल को वो 2:1 कह देता है तो 2:3, ये 3 की वैल्यू तो ये 2 की वैल्यू। पूछे गए सवाल है, यहां तो 1 1 है, तभी देखो बच्चों ने रट लिया, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यहां पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो कल को कहता है कि E डिवाइड्स द लाइन AD, E AD को डिवाइड करता है 2:1 में और F डिवाइड करता है 2:1 में, तो वहां पर सवाल घूमेगा नहीं घूमेगा। तो इसीलिए रटो मत, सीधे उस केस में आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको देखना है छोटा रेशियो पूरा 1:2, तो ये 2 की वैल्यू। अगर कल को वो कह देता है 1:2 तो 1, ये पूरा 3, तो ये 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 18 का आधा 9। सेम यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 28 है, तो ये 28 का आधा 14, तो 14 और 9 23 इज द राइट आंसर। ठीक, 23 इज करेक्ट। डन। आगे बढ़िए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, उसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा गया, सेलिंग प्राइस बताइए। मैं फिर से वही चीज आपको दोहराता हूं, ये चीज को अवॉइड करो। अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन को देख रहे हो कि 15% को सोचो मत, अरे यार 15% मतलब 3/20 17, कुछ मत करो, सीधे समझो 100 पर 85/100। क्यों, क्या पता ये जीरो बैठे होंगे कटने के लिए। 92/100 और आगे आ जाओ 95/100, 3 डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अगर आप पहली बार हो, मैं आपको और रूल बता रहा हूं, जीरो को हम कोशिश करते हैं कि हम काटे नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो शांत स्वभाव का होता है मेरी तरह। ठीक है, केवल काम से काम रखता है, तो डेसिमल लेके आ जाएगा। जीरो केवल क्या लेके आएगा, डेसिमल लेके आएगा। तो अब देखो, अभी या तो मैं इसे काट भी सकता हूं, ठीक है, या तो हम इसे काट भी सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। ठीक, अब काटना पड़ेगा, क्यों काटना पड़ेगा समझो, अभी 2 जीरो ही रहने चाहिए, यानी 2 जीरो कटेंगे। जीरो कैसे बनता है, जीरो को काटने के लिए या तो मुझे ऐसे जीरो मिल जाए, अदरवाइज 5×2, मैं पहले बता चुका हूं, बट ये उन फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो इस चैनल पे फ्रेशर है। 5×2 को पकड़ो, तो 2 तो यहां से मिल जाएगा, 5 यहां से, तो 5 से गए कितनी बार, 17 टाइम्स, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से जाएगा ये 14 टाइम्स। ठीक, क्या और मुझे काटना चाहिए, ये मुझे बता रहा है 5 है 2 है, काट दो। 2 से गया 7 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से चले जाएगा 19 टाइम्स। अब नहीं जाएगा, कैलकुलेटिव है। मैंने देखा कि यार ऑप्शंस देखो, यूनिट डिजिट देखो, नीचे 100 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी, और ये हमारा सवाल ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है। 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9, 9 2 जा 18, यूनिट डिजिट 8, 9 8 जा 72, यूनिट डिजिट 2, खत्म। सही है, मजा आ रहा है, आगे बढ़िए। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 10 इज 59। हम एलिगेशन को सेफ मानते हैं, इमेजिनेशन से भी ये हो जाता है ना, इमेजिन भी कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर एक एक गया हुआ है तो उसके पास 10 ज्यादा होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया इमेजिनेशन में कभी कभी अटक सकते हैं, सेफ खेलना है। 10 नंबर एक तरफ, एक अकेला अलग। 11 नंबर का एवरेज है 60, 10 का एवरेज है कितना, 59। बड़ा माइनस छोटा करोगे 1, 1 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 10, तो 60 + 1 यानी कि 70। 70 इज करेक्ट। इमेजिनेशन में कई बार गलती हो जाती है। क्या आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी आ गई, कोई बात नहीं है। अ डाई इज कास्ट ट्वाइस, डाई इज कास्ट, डाइस
डाइस इज कास्ट ट्वाइस बोलना था, डाइस है वो, डाई बोला डाइस बोला पता नहीं, डाइस हो सकता है या डाई ही लिखा हो, मगर है डाइस, पासा है। एक डाइस को 2 बार फेंका गया और एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, मतलब समझ रहे हो 1 2, ये डाइस के लिए हो गया 1 2 3। प्रोबेबिलिटी या तो प्लस से जुड़ती है या मल्टीप्लाई से जुड़ती है। प्लस से तब जुड़ती है जब होता है या, इंग्लिश में बात करें और, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। मल्टीप्लाई से जुड़ती है जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, यानी हिंदी में बात करें तो और या फिर एंड। बात सही है। अब आ जाओ, तो डाई आगे क्या रहा है, किससे जोड़ना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल टर्न अ 5 ईच, यानी कि डाइस पर 5 आए दोनों बार ईच टाइम, एंड साथ ही साथ कॉइन विल टर्न अ हेड एवरी टाइम, कॉइन पर हमेशा क्या है, यानी पासों पे तो 5 आए और सिक्कों पे हमेशा हेड आए। हिंदी में देखो समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला और है, साथ ही साथ पासे पे प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार, तो ये सब एक साथ होना चाहिए कि एक बार पासा फेंका 5 आया, फिर फेंका 5, कॉइन उछाला हेड हेड हेड। तो यानी बताओ डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 6, फिर से 1/6 इंटू से जोड़ रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर से 1/2, फिर से 1/2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 6 6 जा 36, तो 8 6 जा 48, 8 या 24 और 4 28, तो 1/288, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 15 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 10 इज 58, द 11th, ये तो कर लिया ना शायद, 11 इज 60, अच्छा ये 2 बार आ गया क्या, चलो देख लेना। यानी 10 नंबरों का एवरेज तो 58 है और एक अकेले का बताना है क्या होगा, और 11 का औसत कितना है 59, बड़ा माइनस छोटा यानी एक रेशियो की वैल्यू 1, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 59 + 10 69 इज करेक्ट, खत्म। देखो इमेजिनेशन भी हो जाता है, दिक्कत नहीं है, बट इमेजिनेशन में जब माइनस करना पड़ता है, कोई आदमी छोड़ के चला गया, वहां गलती हो जाती है। यहां पर करने को कर सकते थे कि 11 का औसत 59 है और पहले 10 का एवरेज कितना है 58, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है कम है इन 10 के पास, ठीक है, यानी कि इन्होंने उधार ले रखा है इससे 11वें से 10, तो 59 + 10 69, बट उसमें रिस्क रहता है, आप इसे करो, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं कई बार लगेगा। A sum on simple interest at the rate of 5% per annum amounts to इतना in 6 years, find the sum। मतलब क्या है, या तो SI = PRT/100 कर लो, बट यहां पर अमाउंट है, सीधे करो, 5% हर साल बढ़ रहा है, तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा 30%, यानी ये 130 रेशियो की वैल्यू, काम खत्म। ये किसकी वैल्यू है 130 की वैल्यू, निकालनी कितने की है 100 की है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो थोड़ी सी हैबिट डाल लो कि यार जैसे ही मुझे ऑड नंबर नीचे दिखता है तो हम यहां से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं कि 2 होगा, ठीक है। अरे कुछ कम काट दिया क्या, 130 रेशियो की वैल्यू है, फाइंड द सम, 4160, ज्यादा जीरो काट दिए भाई, है ज्यादा जीरो काट दिए, चलो तो वही कहूं भाई ये ज्यादा हो गया, तो यानी एंड में यार 2 होगा, 3 2 जा 6 और पीछे 2 जीरो होंगे। इस पर ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि यूनिट डिजिट और फैक्टर को मेनली कैसे यूज करना है, लगेंगे आधे घंटे 40 मिनट, लेकिन एकदम खोल देंगे। अभी भी आप समझ गए होंगे कि 3 2 जा 6 होगा। अगर इन शॉर्ट बताऊं, इवन नंबर होता है तो 2 केस हो सकते हैं, जैसे 3 4 जा 12, यूनिट डिजिट 2 आ गई, और 8 इंटू में 4 32, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी 2 आ सकता है और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर भी 2 आ सकता है, तो वहां पे 2 ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन यही ऑड नंबर हो जाए, इसकी जगह अगर आप 7 लिख दो तो 7 3 जा 21, 7 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आएगा एक्सेप्ट 3 के, तो वहां पर एक ही केस होता है। ये पूरी समरी हो गई इन शॉर्ट। अब उसके लिए मैं 5 सवाल ढूंढूंगा, उनको एडजस्ट करूंगा, तब 35-40 मिनट लगेंगे, अदरवाइज आप इन शॉर्ट समझ गए यार। देखो ये जीरो को तो ये काटने नहीं वाला, 3 2 जा 6 होता है तो 2 होगा और फिर पीछे 2 जीरो। वैसे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, जब कैलकुलेशन होगी तब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वेंडर है जिसके पास 75 लीटर काऊ का मिल्क है, 45 लीटर टोन्ड मिल्क है, 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। These should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity of milk and 2
काइंड्स ऑफ मिल्क शुड नॉट बी मिक्स्ड इन अ ट्रे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेज रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑल द मिल्क। देखो ये घुमा रहा है, बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि प्रेशर में लैंग्वेज समझनी है। कह रहा है कि यार 3 टाइप के मिल्क हैं, इनको ना ट्रे के अंदर रखना है, अलग अलग रखना है ना, और कम से कम ट्रेज का यूज करना है। लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेज कहीं लिखा है इन डिफरेंट ट्रेज सच दैट, कहाँ लिखा था भाई, लीस्ट टू व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रेज, कम से कम ट्रेज यूज करें, यानी ट्रे का साइज बड़ा सा बड़ा रखना है। यानी यहां पर HCF निकालना होगा, केवल इससे बात नहीं बनेगी। HCF तो निकाल लिया तो ये आएगा कि वो बड़ी से बड़ी ट्रे कितनी होंगी, मतलब वो बड़ी से बड़ी ट्रे का साइज पता चल जाएगा, उस ट्रे का साइज। जैसे एक ट्रे जो 75, 45, 30, मतलब वो नंबर जो तीनों को काट दे, उस साइज की हमें ट्रे लेनी है। तो हो रहा है आसानी से 15 लीटर की हमारी ट्रे होगी। तो एग्जामिनर ऑप्शन 15 भी दे सकता है ताकि मैं गलती कर जाऊं, दे रखा है ना। आप समझो एग्जामिनर को, वो चाहता है बस इतने में ही। ये आया साइज ट्रे का जो इन सबको नाप सकती है बड़ी से बड़ी। लीस्ट कितनी ट्रे होंगी, ट्रे कितनी होंगी, तो 15 पंजे 75, 5 ट्रे तो इसको नापने के लिए चाहिए, 15 तिया 45, 3 उनके लिए चाहिए, 15 दूनी 30, तो 5 3 8 2 10, ये होगा करेक्ट। आप इस बात को शायद अगर आपने पहले मेरे सेशंस नहीं देखे हैं तो आप समझ पा रहे हो कि मेरा फोकस रहता है आपको वो समझाना कि यार एग्जाम में क्या सही में आता है। बच्चे खुश होते हैं जादू देख के कि अरे यार ये सवाल ना ऐसे कर दिया, मतलब कुछ ऐसे ही मुश्किल सवाल ऐसे कर दिया। वो ट्रिक्स वगैरह एग्जाम में 10% ही यूज होंगी, ठीक है। मेन क्या है, ये कोर्स बेचने के लिए होता है अपना, देखो हाँ भाई ये सर तो खतरनाक है, ये है वो है, वो सब एग्जाम में एक्चुअली अप्लाई नहीं होता है। मैं खुद एग्जाम को 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की है, और टॉप 100 में शायद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं ही अकेला हूँ, बट शायद मैं ही हूँ जो अभी इस टीचिंग फील्ड में प्रॉपरली, मतलब केवल पढ़ा रहा है, केवल गाइड करना है नहीं, देखो ऐसे आ जाएंगे नंबर, पढ़ाने वाली बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करा करो भाई, भ्रमित नहीं हो जाना है, ठीक। तो यानी क्वेश्चन को आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आ जाइए, क्या कह रहा है आगे सवाल। एक सिलेंडर का रेडियस दे दिया, उसकी वॉल्यूम दे दिया, हाइट पूछ रहा है, केवल वैल्यू पुटिंग कर देनी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, तो पाई रेडियस 8/पाई, फिर से रेडियस 8/पाई, r², h इज इक्वल टू 448, यानी यहां पर आ जाएगा h, ठीक। पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई यहां पर पहुंच जाएगा, यानी 22/7 हो गया, ठीक है। अब 8 से ये यहां पर, अब समझो ये होगा करेक्ट। कैसे होगा देखो, मुझे पता है ये 8 × 8 यहां आ जाएगा, मैं आपकी वही कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, मेरा आंसर एग्जैक्ट है। ये मेरी h की वैल्यू, देखो ये मेरी h की वैल्यू, मैं इस 8 को यहां ले गया, यानी ये 7 से 7 इसको तो काटेगा नहीं, 7 इसको भी काटेगा, है ना। 22 के अंदर 11 × में 2 है, तो यार 2 भी कट सकता है, हो सकता है, या हो सकता है इसी से काम चल जाए यहाँ पर, लेकिन 11 को कोई नहीं काटेगा, मेरा ऑप्शन 11 से जरूर कटेगा, ठीक है। ये क्या हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने यहाँ पर फैक्टर का यूज किया। पहले हम क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट का यूज कर रहे थे, कभी इन दोनों का भी कर लेंगे, ठीक। आ जाइए, कह रहा है ABC जो है जॉइंटली स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को, जिसमें A ने इन्वेस्ट किए 7,000 12 महीने के लिए, B ने इन्वेस्ट किया 8,000 10 महीने के लिए, और C ने इन्वेस्ट किए 12,000 6 महीने के लिए। A was the working member of for which he received 20% of the profit as his revenue, ठीक है। वर्किंग प्रॉफिट वाला बता देता हूँ, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर वॉज इतना, C का शेयर बता दो, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी आप पार्टनरशिप का सवाल देखो, फालतू जीरो को कैरी मत करो। सब में यहाँ पर मेरे को 1000 दिख रहा है, तो इसको मैं कैरी नहीं करूंगा। A ने इन्वेस्ट किए 7 12 महीने के लिए रेशियो, B ने इन्वेस्ट किए 8 10 महीने के लिए, और C ने इन्वेस्ट किए 12 6 महीने के लिए। जो कट सकता है पहले काटो, 2 से गया ये 6 बार, 2 से गया ये 4 बार, और 2 से गया ये 6 बार, और 2 से कट रहा है, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, और 2 से गया 3 बार, और कट रहा है क्या 3 यहाँ है, 2 नहीं थे, चलो 7 या 21, 10 2 या 20, और 6 या 18। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसका मतलब ये वो 20% तो पहले ही ले लेगा कि भाई पहले तो 20% मैं लूंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, बाकी 80% को हम इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 14750 का 80%, यानी 8/10, ये इन सब की वैल्यू है। तो ये क्या है, 8 और 1 9, 2 2 4 1 5, ये 59 रेशियो की वैल्यू है।
और मुझे सी का शेयर बताने नहीं, 18 की वैल्यू बतानी है, तो 0 से 0 गया। अब देखो क्या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हमारा आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है। और 59 18 को तो काटनी नहीं वाला। मैंने आपको बताया कि यार कोई ऐसा नंबर देखो जिसका आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा लगता हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तो 4 दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पर 25, और एक दिख रहा है यहाँ पे छुपा हुआ 9 दिख रहा है क्या, है ना। 59 इसको वैसे 8 को भी हाथ नहीं लगाएगा 59, ठीक है। तो ये हो गया 8 भी, हम सीधे 9 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। 9 को देखें तो हमारा नंबर 9 से कटेगा, तो 9 5 और 2 7, ये 9 से नहीं कट रहा, 4 2 6 नहीं कट रहा, 9 चौक 36 ये कट रहा है, यही है, ये तो 40 है। अदरवाइज हमें 15, वो चाहता है एग्जामिनर 59 एक प्राइम नंबर है, वो चाहता है मैं बैठ के इसे डिवाइड करूं। क्या बात को समझ रहे हो? देखो मैं 25 से करके दिखाऊं, 25 से नहीं, 25 से तो अटक जाओगे, 8 को पकड़ लो, 8 से जो है हमारा ये कट जाएगा, कि 8 19 वाला ये कट जाएगा, 8 में अटक जाओगे, ठीक है। तो 25 में भी मतलब नहीं, तो यहां पर 9 को पकड़ो। सुंदर नंबर पता है कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो 11 9, फिर उसके बाद 4 और 8, इस तरीके से, यही है बस, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। इनके डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, आ जाइए। रत्नेश और विनीत जो है वर्क करते हैं ऑल्टरनेट डेज पर। स्टार्टिंग किससे हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है अपनी रत्नेश से। द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इन इतना इफ रत्नेश, भाई साहब ये बढ़िया सवाल है। ये जो सवाल है, अगर मुझे याद आ रहा है, ये ऐसा ही एक सवाल लास्ट टाइम 2017 मेंस में आया था। अब देखो 2024 में आया, 7 साल बाद है। देखो ये बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, पहले गो में हम इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कौन कर रहा है? देखो इसे करना कैसे है, रत्नेश स्टार्ट कर रहा है और बाद में विनीत आ रहा है। मतलब क्या है, पहले दिन तीसरे दिन इस तरीके से रत्नेश आएगा। तो आप इसको देखो 54 3/4, तो 54 को आधा अगर मैं कर दूं तो यानी 27, क्या ये बात सही है? 27 डेज रत्नेश आया, 27 डेज विनीत आया। तो फिर ये 3/4 कौन आया? फिर ये रत्नेश आएगा, ये बात समझनी है। 54 के बाद जब 55th डे आएगा तो रत्नेश काम करने आएगा और वो 3/4 दिन में कर जाएगा। तो इसका मतलब रत्नेश ने इस काम को 27 3/4 डेज में किया है, और विनीत ने इस पूरे टाइम में से, रत्नेश ने इतने टाइम काम किया, विनीत ने इतने। अब आगे का प्रोसेस समझो, नंबर को मत देखो। हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि रत्नेश ने कितना काम किया। रत्नेश जो है इतने टाइम में कितना काम कर सकता है, पूरा काम 48 डेज में, तो इतने दिन में कितना काम करेगा, कितना काम वो छोड़ के गया। छोड़े हुए काम को विनीत 27 दिन में कर सकता है। तो देखो दोनों पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है विनीत कितने में कर सकता है, वो ऐसे निकल जाएगा। प्रोसेस को समझा? आओ अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहां थोड़ी कैलकुलेशन है, अगर यही रत्नेश का काम, रत्नेश बाद में काम कर रहा होता तो कैलकुलेशन आसान हो जाती, 27/48 सीधे हो जाता। यहां इसे सही करना पड़ेगा। तो 27 इंटू में 4, ये हो गया आपका 54, 108, 108, 109, 1010, 111, 111 डिवाइडेड बाई 4, सही है। इसे अब इतने दिन, जैसे मैं कहता हूं कि मैं 10 दिन में कितना काम करूंगा, अगर मैं पूरे काम को 10 दिन में, अगर मैं पूरे काम को 48 डेज में कर सकता हूं, तो 10 डेज में कितना करूंगा? 10/48। तो ऐसे ही दिस अपॉन दिस करना है, तो ये 48 यहां आ जाएगा। कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है, 1 + 1 + 1 3, हाँ ये 3 से कट रहा है। तो 3 से गया ये कितनी बार? 16 बार, और 3 से जाएगा 3 3 जा 9, और 3 7 जा 21, तो कितना हो गया? 37/64। इतना काम तो ये करके गया था। तो जो मैं बात आपको कह रहा था, अगर सीधे 27 दिया होता तो हमारे लिए तुरंत हो जाता 27/64, फिर माइनस कर लेते। तो 37/64 वर्क अगर कोई कर जा रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना गया? 1 माइनस में 37/64, तो कितना आ जाएगा? 64 में से 37 माइनस कर दोगे 7, 44 64, यानी वो छोड़ के जा रहा है 27/64 वर्क। यानी इतना काम विनीत 27 दिन में कर रहा है। देखो 27 कटने के लिए बैठा था, यानी विनीत पूरे काम को 64 डेज में कर सकता है। समझ में आया? नहीं आया हो तो इसको फिर से देखना, ये बढ़िया सवाल है, इसको 1-2 बार देखो। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है, 6a² = 1728। कैसे काटो? तो 6 दूनी 12,
6 8 जा 48 और फिर हमारा 6 8 जा 48, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 288 होगी। ये किसी का स्क्वायर है नहीं, है ना, हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए क्यूब का मतलब इसको ए से और मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपसे देखो समझो, या तो मैं इसे लिखूं ए निकालने की कोशिश करूं फालतू में, ए क्या हो गया, ए हो गया रूट 288, तो यानी कि इनटू में रूट 288। क्या इस स्टेप को समझ पाए? ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 288, तो ए क्यूब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी दिस इंटू रूट 288। 288 क्या दिख रहा है, 144 इंटू में 2 दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन में रूट 2 अंदर होगा, सब में दे रखा है। तो 144 का रूट कितना हो गया, 12, तो 288 इंटू में 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से एक बार वो दिखा देता हूं, क्या है, जो बच्चे पहली बार है, फ्रेशर है इस चैनल पर, कि यार हम यहां पर ऑप्शन से ट्राई कैसे करते हैं। देखो एक तो क्या है, 12 के अंदर 4 होता है और 288 के अंदर 2 होता है, तो मैं अब दो चीज देख सकता हूं, या तो 4 का मल्टीपल देखूं या 8 का देखूं। तो 8 का देखोगे, नंबर 4 से डिवाइड हो, जैसे मैंने कहा 40 प्रैक्टिस से आएंगी, 40 जो है ये पक्का 4 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर आगे मैं 1 लगा दूं तो श्योरिटी नहीं है, 3 लगा दूं श्योरिटी नहीं है ना, वो चेक करना पड़ता है। तो नंबर 4 से डिवाइड हो, चांसेस ज्यादा है, 8 से होने के कम है। तो अगर हम 4 से देखें तो 4 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप यहीं पे 8 देखने लग जाओ, 8 चौक 32, फिर बचा आपका 36, 36 नहीं जाता, ये नहीं होगा। 8 5 जा 40, फिर बचा 36, ये भी, तो यही है क्या, 8 5 जा 40 56, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बाई चांस 8 से निकल आए, लेकिन 8 हमारी दूसरी चॉइस होता है, पहली चॉइस होता है 9 या 3। 14 का मतलब 4 3 जा 8 8 10 2 12, तो 3 यहाँ पर हो गया, समझ पा रहे हो, यानी ये नंबर 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा, तो यानी 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 9 से कट रहा होगा। 9 जल्दी दिख जाता है, देखो 6 3 9, 5 + 4 अच्छा, इसमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, ये 9 से कट रहा है, यहाँ पर बाई चांस 8 ही सही है, 6 3 9 5 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, क्या बात है, 6 4 ये भी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 9 वाली चीज हम चेक करेंगे, एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि 9 से कटने वाले ऑप्शंस दे दें। ठीक है, 4 से तो 8 से चेक करने पर हमारा काम बन गया। बाकी देखो अब पूरी समरी देखो, जब कैलकुलेशन कम है, सीधे यूनिट डिजिट देखते ही मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे दिखा यार, 8 2 16, यूनिट डिजिट 6 होगी, तो 6 उसने 3 में दे दिया, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो मैं फैक्टर करने में टाइम वेस्ट ना करके सीधे 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 + 9 = 105, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 3 4 5 6 होगा, खत्म। बात की गहराई को समझो, इस चीजों को प्रैक्टिस करना। ठीक, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाय इतना 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 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, व्हाट विल द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years, अगर वैल्यू 8000 है। ठीक है, ऑप्शंस पूरे नंबर्स में, यानी पूरा कटेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि 5% कितना होता है, सीधे 95/100, 9/10 और यहां पर आगे 85/100, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए। ठीक है, अब 2 से ये, अब यहां पर ये दोनों जीरो कटने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, तो यानी 2 5 होंगे, ये रहे 2 5, तो 4 2 जा 8 और 4 से गए 25 बार, 5 5 जा 25, एक 5 से तो ये 19 टाइम्स गया, एक 5 से 17 टाइम्स गया। मुझे आप बताओ, कैलकुलेशन तो करनी है, तो मैंने देखा कि यार कैलकुलेशन है, क्या यूनिट डिजिट से काम बन जाएगा क्या, दिल खुश हो गया, क्यों, क्योंकि जीरो तो आने नहीं वाला, 4 या 1 आएगा, तो 9 2 जा 18 8, 9 8 जा 72 2 और 7 2 जा 14, यानी ये खत्म। कैलकुलेशन मत करो, वैसे भी 2 आ चुका था, 2 बच ही रहा था, तो 2 into में एनीथिंग इज इवन नंबर, बट इतना दिमाग एग्जाम में नहीं लगेगा, ये काम कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, कितना दिमाग नहीं लगेगा कि नहीं इवन नंबर ही होगा क्योंकि 2 है, इतना नहीं लगता है, बट हाँ यूनिट डिजिट आप तुरंत देख पाओगे। सही है, आगे बढ़े, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बराबर हैं और अपोजिट साइड्स भी बराबर है, वो हमेशा क्या होगा, डायगोनल्स बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है। ठीक है, तो डायगोनल्स, ठीक है, तो ये होगा। वैसे स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है। देखो अगर हम सोचें, ऑप्शन में मन कर रहा है किस पे, डायगोनल्स बराबर होने का मतलब वो रोम्बस में नहीं होते हैं, ट्रेपेजियम में भी तभी होंगे जब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर होंगी, काइट में भी डायगोनल्स हमारे बराबर
काइट में हमारे डायगोनल बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसमें भी नहीं हो रहे। अपोजिट साइड्स भी बराबर करनी, तो काइट में अपोजिट साइड्स बराबर हमारी नहीं है। चलिए 3 नंबर्स आर इन द रेशियो इतना, उनका एलसीएम इतना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। चलो तो पहले एलसीएम, नंबर को क्या मानोगे 5x 7x 9x, तो नंबर तो एलसीएम क्या हो गया 5x 7x और 9x का, तो एलसीएम हो गया 5 इंटू 7 इंटू में 9x, क्या हो गया, ये बराबर है किसके 1260 के। x की वैल्यू निकालो, और उसने पूछा क्या है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट है 9x, स्मॉलेस्ट है 5x, तो 9 और 5 यानी वो 4x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 से गया ये आपका 2 बार, 9 से काटो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 7 से गया ये आपका 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इज करेक्ट। चलिए तो इसी के साथ हमारे 30 सवाल होते हैं समाप्त। सेशन कैसा लगा ये बताना जरूर।